नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में हम आज आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की इतनी भयावह स्थिति हो गई है, बावजूद इसके सरकार आखिरकार लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रही है और आखिरकार क्यों इतने जरूरी हो गए हैं उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव, जिसमें कोरोना संक्रमण के लिए मुसीबत पैदा हो रही है। दरअसल केंद्र ने साफ तौर पर कह दिया है कि जिन राज्यों में, जिन शहरों की स्थिति बदतर हो चुकी है, वहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार ये तय करे कि आखिरकार लॉकडाउन लगाना है या फिर नहीं। नाइट कर्फ्यू के बारे में भी सरकारें तय कर सकती हैं राज्य की, लेकिन उत्तर प्रदेश में इतने भयावह हालात हो जाने के बावजूद अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा कि आखिरकार लॉकडाउन लगेगा या नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि लॉकडाउन लगाने की स्थिति में राज्य नहीं है, बल्कि वो सारे इंतजाम बाकी पुख्ता कर रहे हैं। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में भी इस बारे में जवाब दिया गया। लेकिन ऐसे मुश्किल दौर में आखिरकार क्यों पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, जिसमें हजारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, चुनावी सभाएं हुई थी और इसके अलावा कोरोना संक्रमण के लिए बड़ा खतरा भी पैदा हो रहा है। दरअसल पंचायत चुनाव को लेकर के सरकार इसलिए भी संजीदा है क्योंकि इससे तय होना है कि आखिरकार आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है। इसलिए सरकार के रूप में योगी आदित्यनाथ सरकार ये नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से ये लिटमस टेस्ट, जिससे ये पता चल सकेगा कि विधानसभा में उनकी स्थिति क्या रहने वाली है, उससे चूका जाए। इसीलिए तमाम मुश्किलों के बावजूद भी पंचायत चुनाव नहीं टाले जा रहे हैं। दूसरी बात यह भी है कि पंचायत चुनाव के कई फेज हो चुके हैं और अगर सरकार इसको अब टालती है तो फिर से पूरा इंतजाम करना पड़ेगा। इसीलिए किसी भी सूरत में सरकार नहीं चाहती कि ये पंचायत चुनाव टलें। इसके बावजूद सरकार का दावा ये है कि कोरोना संक्रमण के लिए उन्होंने तमाम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और कोरोना के प्रोटोकॉल पालन करवाए हैं, इसलिए उससे संक्रमण फैलने की कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसा सरकार का दावा है। जबकि कई बार ऐसा भी मौका दिखा जब पंचायत चुनाव में वोटिंग के दौरान लोग इकट्ठे नजर आए, भीड़ नजर आई, धक्का मुक्की भी नजर आई, यानी कि कोरोना संक्रमण को लेकर के पंचायत चुनाव बेहद बड़ा खतरा है। बावजूद इसके सरकार नहीं चाहती कि पंचायत चुनाव टलें, जबकि विपक्षी पार्टियों समेत तमाम बड़े नामचीन लोग भी कह चुके हैं कि आखिरकार क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार पंचायत चुनाव नहीं टालना चाहती। इसके पीछे ये भी कारण है कि केंद्र की तरफ से जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि राज्य सरकार या लोकल सरकार ही, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ही तय कर ले कि आखिरकार उनके यहाँ क्या स्थिति है। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी साफ तौर पर कहा कि जहां 500 से ज्यादा केसेज हैं, यानी जिन जिलों में 500 से ज्यादा केसेज हैं और 10% से ज्यादा ग्रोथ रेट है कोरोना संक्रमण की, वहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तय कर सकता है कि आखिरकार वो लॉकडाउन जैसी स्थिति, यानी नाइट कर्फ्यू से लेकर के पूर्ण कर्फ्यू तक लगाए या नहीं लगाए। लेकिन अभी तक स्थिति जिस तरह से है उससे ये पता चलता है कि हमारे सूत्र बताते हैं कि जब तक पंचायत के चुनाव खत्म नहीं हो गए तब तक उत्तर प्रदेश में किसी तरीके से लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। और 29 तारीख को इसका आखिरी फेज है, यानी 29 अप्रैल को चुनाव खत्म होने के बाद 2 मई की काउंटिंग से पहले सरकार तय कर सकती है कि आखिरकार लॉकडाउन लगाया जाए या न लगाया जाए। इस बीच पश्चिम बंगाल के भी तमाम जो चुनाव के दौर हैं वो खत्म हो चुकेंगे। उसके बाद भी केंद्र सरकार तय कर सकती है कि आखिरकार किन राज्यों में और कैसे लॉकडाउन लगाया जाए। तो ये स्थिति अभी उत्तर प्रदेश की इतनी भयावह हो जाने के बावजूद भी सरकार अभी तक लॉकडाउन के बारे में आखिरी फैसला नहीं कर पाई है। लेकिन हकीकत ये है कि पंचायत चुनाव के चलते आने वाले दिनों में भारी मुश्किल बढ़ने वाली है और इस मुश्किल के चलते तमाम लोग ऐसे संक्रमित हो सकते हैं जिनकी वजह से स्थिति और भयावह हो सकती है। क्योंकि एक्सपर्ट्स और तमाम मेडिकल के राय जानने वाले लोगों का कहना है कि अब अगर कोरोना संक्रमण का दायरा फैला तो वो गांव की तरफ होगा और स्थिति इतनी भयावह हो सकती है जिसे नियंत्रण में रखना, संभाल पाना सरकार के लिए मुश्किल होगा। क्योंकि तमाम गांव के इलाके ऐसे हैं कि न तो वहां अवेयरनेस इतनी तेजी से फैलाई जा सकती है और न ही स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए मेडिकल सुविधाएं दी जा सकती हैं। ऐसे में अगर बाहर से आए हुए प्रवासी मजदूरों और कोरोना संक्रमण के दौरान हुए पंचायत चुनाव में फैलने से कोरोना अगर फैलता है गांव की तरफ तो उसे संभालना बेहद मुश्किल होगा। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में पहले से ही भयावह हो गई स्थिति को संभालने के लिए सरकार और क्या करती है, क्योंकि ये तय है कि आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ेंगी और इससे निपटने के लिए सरकार क्या करती है ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, यूपी तक, लखनऊ।